हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त। वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टू टॉप। अब मैं आपसे इस सेशन में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सेशन देखेगा वो नोट्स ना बनाए, क्योंकि मैं नोट्स आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को ये श्योरिटी देता हूँ कि जो भी मेरे से इस बार पढ़ेगा मैं उसे बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस होता है ऑर्डर में जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 80,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 5,000 इन हर सैलरी। हर सैलरी इन रुपीज फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश 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 ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है? 80,000। हर साल कितना है? 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? 85,000 हो जाएगी। फिर 85,000 में 5,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। 85,000 माइनस 80,000 5,000, 90,000 माइनस 85,000 5,000। तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, तो वो क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The length of the rungs of a ladder decrease uniformly by 2 centimeter from bottom to top. The bottom rung is 45 centimeter in length. The lengths in centimeter of the first, second, third dash 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 8 rungs from the bottom to top are respectively. अब हमें क्या गिवन है? एक लैडर है, फिगर देख सकते हो आप। उसके बॉटम रंग जो है वो 45 सेंटीमीटर है। फिर उससे ऊपर वाली रंग जो है 2 सेंटीमीटर कम है, तो वो कितनी होगी? 43। फिर उससे ऊपर वाली 2 सेंटीमीटर कम, वो कितनी होगी? 41। फिर उससे ऊपर वाली 39। ऐसे ऐसे करके लास्ट वाली जो रंग है सबसे ऊपर वाली वो कितनी है? 31। अब इस लिस्ट में आप देखोगे कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है? -2। 43 माइनस 45 हो गया -2। 41 माइनस 43 -2। तो जब भी कांस्टेंट डिफरेंस होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वो क्या बनाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में आप देखोगे हर एक जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच में जो डिफरेंस कितना है? 1 का। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। या ऐसा भी बोल सकते हैं ईच टर्म इज वन मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। मतलब नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो प्रीसीडिंग वाली टर्म से क्या है? एक बड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 100 70 40 10। इसमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है? -30। 70 माइनस 100 -30, 40 माइनस 70 -30, 10 माइनस 40 -30। या ऐसा भी बोल सकते हैं ईच टर्म इज 30 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। मतलब 100 से 70 क्या है? 30 लेस है। 70 से 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल। -3 -2 -1 0। यहाँ पर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। -2 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस 1 का रहा है। -1। इसी तरीके से -1 माइनस और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है? 1। ये ऐसा भी बोल सकते हैं ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। -3 में हमने 1 ऐड करा तो कितना आ जाएगा? -2। -2 में 1 ऐड करा तो कितना आ जाएगा? -1। नेक्स्ट एग्जांपल। 3 3 3 3 3। अब इसमें क्या है? सारी टर्म्स जो है वो एक कांस्टेंट है 3। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक 0 ऐड करा या 0 सब्ट्रैक्टर हर टर्म में, तो इसलिए ये क्या है? एक कांस्टेंट एपी है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, दैट इज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। समझ में आया आपको? ये एक क्या है? कांस्टेंट एपी। यहाँ डिफरेंस जो है वो 0 है। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। लास्ट एग्जांपल। -1 -1.5 -2 -2.5। अब इसमें देखते हैं डिफरेंस। -1.5 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा -1.5 प्लस 1। -1.5 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? -0.5। 1 में 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -0.5। ऐसे ही आप -2 माइनस ऑफ 1.5 करोगे तो उससे भी क्या आ जाएगा? -0.5। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -0.5 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट या सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द टर्म प्रीसीडिंग इट। -1 में अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -1.5। अब ये जो सारी लिस्ट थी इसमें जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो हमने कैसे ऑब्टेन करी? कुछ फिक्स नंबर ऐड करके प्रीसीडिंग टर्म पे। तो सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेड टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं।
An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म को छोड़ के हमें जो भी बाकी के टर्म्स ऑब्टेन करनी है तो हम प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें उसके नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी। और इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने देख ही लिया एग्जांपल में, पॉजिटिव भी हो सकता है फर्स्ट वाले केस में 1 2 3 4 वाले में, 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो ये क्या है? पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या था? 70 - 100 - 30, 40 - 70 - 30, तो ये क्या है? नेगेटिव है। और जीरो कौन सा था? फोर्थ वाले केस में 3 3 3 3, 3 - 3 0। जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो एपी क्या होता है? वो इंक्रीजिंग होता है। अब फर्स्ट वाले में देख लो 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था 1, तो एपी क्या है? बढ़ रहा है। जब जीरो था, जैसे फोर्थ वाले केस में 3 3 3 3, तो एपी क्या है? कांस्टेंट, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। और जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, सेकंड वाले केस में 70 - 100 -30, 40 - 70 -30, तो ये एपी क्या है? डिक्रीज हो रहा है। 100 70 40 10 कम हो रहे हैं टर्म्स, तो इसलिए ये क्या है? एपी डिक्रीजिंग है। अब हम फर्स्ट टर्म जो है एपी की, अगर उसे ए1 एज्यूम कर ले, सेकंड टर्म को ए2 एज्यूम कर ले और nth टर्म को एन एज्यूम कर ले, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? डी, तो एपी क्या हो जाएगा? ए1 ए2 ए3 डैश 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 एन तक हो जाएगा, क्योंकि nth टर्म हमारी लास्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, ए2 माइनस ए1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए3 माइनस ए2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, an माइनस a n माइनस 1, तो वो किसके इक्वल है? हमारा डी के। एक जनरल फॉर्म होती है एपी की, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, ये क्या है? एपी की जनरल फॉर्म है। a फर्स्ट टर्म है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, और इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, इसे आगे जनरल टर्म से आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट वर्ड में क्या है कि जो हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट एपी वो होगा जिसमें हमें पता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और इनफाइनाइट एपी वो होगा जिसमें हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स होंगे। वो एपी एंड ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल से देखो, 2, 5, 8, डैश 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 32, 35, 38। इसमें लास्ट टर्म क्या है? 38, ये एंड हो रहा है, हम काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ऐसे ही अगर इनफाइनाइट एपी देखेंगे, 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश, एंड ही नहीं हो रहा, तो फाइनाइट एपी की हमारे पास लास्ट टर्म होगी और इनफाइनाइट एपी की हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो इक्वल होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको लर्न करना है। जैसे अगर हमें बोला गया है n की वैल्यू मतलब कौन सी टर्म है, अगर हमें बोला गया है A15 फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, वो होगा A प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया? 14, A प्लस 14 डी। अब ऐसे ही जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा था ऊपर, A हमारी फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म क्या है हमारी? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस डी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो गया। थर्ड टर्म हमारी क्या होगी? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, तो ए प्लस 2 डी। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया ए प्लस 3 डी। ऐसे जनरल टर्म हमारी क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 17, 22। ये जो हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा, इसमें क्या है? ए है, डी है, और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस जो है कितना होगा? दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 17 माइनस 12 या 22 माइनस 17, 5 के इक्वल आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है? 10th टर्म, तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 12 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। डी कितना है? 5। 9 इंटू 5 45 प्लस 12, 12 प्लस 45, ये किसके इक्वल आ गया? 57 के। तो 10th टर्म हमारी क्या होगी? 57 के इक्वल। अब नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इसमें हमें क्या होगा? ये वन होगी कि कितने टर्म्स का हमने सब फाइंड करना है। n है वो, a हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म क्या है? l,
तो उस केस में सम क्या होगा, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो सम क्या हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस l। a हमारी फर्स्ट टर्म है, l हमारी लास्ट टर्म है। तो जब ये हमें गिवन होंगी लास्ट टर्म, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके इस वाले फॉर्मूला से सम फाइंड कर लेंगे। आप एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सम वाला। Find the sum of first 22 terms of an AP 18, 13, 8 dash dash dash। तो sum find करने के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए। कितने टर्म्स हैं, 22। a चाहिए फर्स्ट टर्म 18, और d फाइंड करना है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, 13 माइनस 18 माइनस 5। a क्या है, 18 है। d किसके इक्वल है, 13 माइनस 18 माइनस 5। और n की वैल्यू कितनी है, 22। तो s 22 फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, 22/2। ब्रैकेट में 2 है, 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, -5। 22/2 ये 11 हो गया। 11 इंटू 2 इंटू 18 हो गया 36, प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया, 21 इंटू -5। ये होगा 11 इंटू 36। 21 फाइव का कितना होगा, 105। ये होगा माइनस का 105, क्योंकि 21 इंटू -5 है। 36 में से 105 को माइनस करेंगे, ये होगा 11 इंटू 105 में से 30 माइनस करा तो कितना है, 75। 6 माइनस करा तो कितना आएगा, 69। अब ये माइनस में है क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करा है, तो ये होगा 11 इंटू 69। सॉल्व कर लेते हैं। 69 इंटू 11, 69, 69, 6 और 9 15, 1 कैरी, तो ये आएगा 759, और वो आएगा माइनस में। S22 किसके इक्वल आ गया, -759। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ एन an किसके इक्वल होगा, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए, कहीं इसका यूज हो सकता है। अब अगर सपोज करो हमें a5 फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, n की वैल्यू 5, तो S5 माइनस S5-1, मतलब S5 माइनस S4 का इक्वल होगा A5। एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आपको। S5 क्या होगा, पहली 5 टर्म्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। और S4 क्या होगा, पहली 4 टर्म्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, S5 माइनस S4, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। अब साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, -A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, A1 माइनस A1, A2 माइनस A2, A3 माइनस A3, और A4 माइनस A4। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, A5। S5 माइनस S4 किसके इक्वल हो गया, A5 के। तो nth टर्म जो है हमारी, वो किसके इक्वल है, Sn माइनस Sn-1। ये आपको लर्न होना चाहिए, इसका आपका यूज होगा किसी भी क्वेश्चन में। आई होप ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एक्सप्लेन करे समझ में आए हो। किसी को कहीं भी डाउट है वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय।